This lecture is about the second technique of basic mathematics. In this lecture, we learn how to square a number without use of any calculator. First of all, we all knows normal square, like 1 square, that is equals to 1 into 1, and answer is 1. Similarly, 2 square, that means 2 into 2, that is 4. 3 square means 3 into 3, which is 9. Same 4 square, 16. 5 square, 5 into 5, 25. 6 square, 6 into 6, that is 36. 7 square, 7 into 7, 49. 8 square, 8 into 8, 64. 9 square, 9 into 9, which is 81. And last one is 10 square, 10 into 10, which is 100. सो दिस आर द बेसिक नंबर्स. ये नंबर्स बार बार आपको यूज़ करने हैं. सो नॉर्मली एटलीस्ट आपको इस 10 नंबर का डायरेक्टली स्क्वायर आना चाहिए. देन सेकंड, दिस इज़ द टेक्निक हाउ टू अदर नंबर्स आर हाउ टू स्क्वायर अदर नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द फर्स्ट रूल. इफ नंबर which has last digit is 5. So first rule is defined for last digit is 5. अगर 5 नंबर है तो क्या होगा? For example, let's see the one example. 15 square. We have to find 15 square. So how to find it? First of all, take the square of 5, only 5. That means 5 into 5, and that is become 25. Then जो आगे वाला नंबर है that is 1, 1 का नेक्स्ट नंबर आएगा 2, सो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो. दैट मीन्स जो ये आगे नंबर होता है उससे उस नंबर से आगे नेक्स्ट जो नंबर आता है उससे मल्टीप्लाई करो, एंड जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिखो. सो इसको अगर कंबाइन में लिखूँ, सो 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225. सो दिस इज़ द डायरेक्ट टेक्निक उस नंबर के लिए जिसका लास्ट डिजिट 5 है. सो उसके लिए आप डायरेक्टली इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. लेट्स सी द अनदर एग्जांपल. सेकंड, 45 होल स्क्वायर. सो अगेन 5 स्क्वायर, दैट इज़ बिकम 25. 4 नंबर है तो उसका नेक्स्ट नंबर आएगा 4 इंटू 5, नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, एंड दैट इज़ 20. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ 45 होल स्क्वायर. डायरेक्टली यू कैन राइट विदाउट अ यूज़ ऑफ कैलकुलेटर एंड विदाउट अ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन. थर्ड, अनदर एग्जाम्पल, 65 होल स्क्वायर. अगेन वी कैन राइट 5 इंटू 5, दैट इज़ 25. 6 नंबर है, सो 6 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 7, सो 42. सो 65 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वी कैन से 4225. अनदर एग्जाम्पल. नाउ लेट्स टेक अ एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट. दैट मीन्स पॉइंट वाले जो क्वेश्चंस नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3.5 होल स्क्वायर. सेम थिंग यहाँ पे भी वही करना है. 5 स्क्वायर, दैट इज़ 25. पॉइंट है, सो बीच में पॉइंट रख दो. 3, नेक्स्ट नंबर इज़ 4, सो 3 इंटू 4 बिकम 12. सो 3.5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12.25. अनदर एग्जाम्पल 5, 9.5 होल स्क्वायर. सेम थिंग, 5 स्क्वायर, इट्स बिकम 25. 3 इंटू 4 था, सेम वैसे यहाँ पे 9, नेक्स्ट नंबर ही लेना है. 9 के बाद 10 ही लेना है. अगेन घूम फिर के वापस 0 पे मत आ जाना. ऐसा नहीं है कि सिंगल डिजिट ही लेना है आपको. 9 है, सो नेक्स्ट नंबर आएगा 10. सो 9 इंटू 10, एंड दैट इज़ 90 पॉइंट एज इट इज़.
दैट्स वाई 9.5 होल स्क्वायर बिकम 90.25. Last one, 6 number, same again 8.5 whole square. So 5 square becomes 25. 8 into next number, that is 9. 8 into 9 become 72 and point as it is. So 8.5 whole square becomes 72.25. सो इस तरीके से अगर आपके पास लास्ट डिजिट कोई भी नंबर का 5 है देन यू कैन अप्लाई दिस मेथड. कंपलसरी याद रहे लास्ट डिजिट आपका 5 होना चाहिए, चाहे पॉइंट वाला हो या पॉइंट के अलावा हो. आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज सेम अगेन फॉर स्क्वायर. इफ नंबर विच हैज़ last digit is any number but except 5. दैट मीन्स कि 5 आपका नहीं होना चाहिए. तो 5 के अलावा अगर कोई नंबर्स है तो उसमें हम कैसे स्क्वायर कर सकते हैं विदाउट अ यूज़ ऑफ कैलकुलेटर. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक वन एग्जांपल 47 whole square. So how can we square this term, sorry this number. So सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 है, so 7 का स्क्वायर करो, that is 7 into 7 which is the answer is 49. then उसके बाद सेम 4 का स्क्वायर करो, so 4 into 4 the answer is 16. ओके सो जो भी नंबर्स है फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करो, सेकंड नंबर का स्क्वायर करो और जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिखना है. आफ्टर दैट जो आपका फर्स्ट नंबर है यहाँ पे दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई इंटू 2 यानी कि स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा. सो 4 इंटू 2 करूँ तो आंसर रहेगा 8. वही नंबर अब मल्टीप्लाई करो सेकंड नंबर से यानी एक पैनल चलेगी. सो 4 इंटू 2 बिकम्स 8, 8 इंटू 7 एंड बिकम्स 8 इंटू 7 बिकम्स 56. तो इस तरीके से जो आंसर आता है वो 56 आपको एग्जैक्टली यहाँ पे लिखना है. मतलब एक नंबर छोड़ के ये जो आंसर आया है ये नंबर एज इट इज़ छोड़ दो, यहाँ पे लिखो 6 और 5, आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो इस तरीके से आपको ऑलवेज लिखना है. 9 का 9 एज इट इज़ लिखना है, सो एज इट इज़ आ गया. अब यहाँ पे एडिशन कर दो. सो 4 and 6 10, सो 0 1 यहाँ पे आएगा. 1 6 7 7 + 5 12, सो 2 यहाँ पे आया. 1 1 2, सो 47 का स्क्वायर होता है 2209. ओके अगेन रिपीट करता हूँ मेथड, सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल इस नंबर का स्क्वायर करो, पीछे वाला आगे वाला नंबर का स्क्वायर करो, दोनों के आंसर नीचे लिखो. आफ्टर दैट जो लास्ट डिजिट है आपका वो लास्ट डिजिट एज इट इज़ कंटिन्यू करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना. देन मल्टीप्लाई 4 नंबर इंटू 2, देन 2 इंटू 7. सो आपका आंसर क्या बन जाएगा 4 इंटू 2 8 एंड जो आंसर आया वो 7 से यानी 8 इंटू 7 दैट इज़ बिकम 56. वो जो नंबर यहाँ पे लास्ट मिलता है वो नंबर यहाँ पे लिखना है. ऐसा नहीं है कि बीच में ही लिखना है, जस्ट इतना रीज़न याद रखना कि जो फर्स्ट नंबर है उसको स्किप कर देना है, बाकी जो है मतलब ये यहाँ पे लास्ट जो है वो स्किप कर देना है और उसके बाकी जो आगे नंबर रहता है वहाँ पे ये नंबर सब्स्टिट्यूट करना है. देन ऐड कर दो. सो लेट्स टेक एडिशन. देन 4 6 इस तरीके से आपको ये नंबर मिल जाएगा 2209. सो इस तरीके से मैंने फर्स्ट एग्जांपल बताया, सेम वैसे ही सेकंड एग्जांपल ट्राई करते हैं. द सेकंड एग्जांपल इज 83 होल स्क्वायर. सो हाउ कैन वी अप्लाई, अगेन 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9 डायरेक्टली लिख रहा हूँ. सेम 8 स्क्वायर दैट इज़ 64. अब यहाँ पे डाउट ये आएगा कि 9 है 6 4 9 ऐसे करूँ और फिर ऐड करूँ तो कोई भी नंबर मैक्सिमम 1000 तक जाएगा, 1000 से तो आगे ये जाएगा नहीं. ओके सो दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा हुआ कि 83 का स्क्वायर वो 1000 से कम हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो ऑलवेज़ याद रखना जब भी आप स्क्वायर करो, स्क्वायर के बाद भी अगर सिंगल डिजिट मिल रहा है सो आगे आपको लिखना है 0. ऑलवेज़ रिमेंबर दैट.
सो 6 4 0 9 आ गया, देन 9 एज इट इज़ रहेगा, सो एज इट इज़ लिख दिया, देन मल्टीप्लाई 8 इंटू 2 दैट इज़ 16, 8 इंटू 2 आया, देन 16 को मल्टीप्लाई करना है, इस आंसर को मल्टीप्लाई करना है 3 से, सो 16 इंटू 3 दैट इज़ बिकम 48, सो 48 आपको यहाँ पे लिखना है, लास्ट डिजिट जो है वो स्किप करके 8 प्लस कर दो इसका, सो 8 प्लस 0 8, 4 4 8 एंड 6 एज इट इज़, सो 83 होल स्क्वायर का आंसर होता है 6889। सेम अगेन लास्ट एग्जाम्पल 71 होल स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्टली ट्राई करो, डायरेक्टली मैंने किया, सीधा सिंपल क्या करना है, 1 का स्क्वायर दैट इज़ 01, डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे, 7 का स्क्वायर 49, अब सीधा 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 1 14 आंसर आया, 14 यहाँ पे लिख दो और सीधा नीचे इतने पोर्शन का एडिशन कर दो, बट रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, जो लास्ट डिजिट है वो आपका एज इट इज़ ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, एडिशन सिर्फ आपको इतने पोर्शन में करना है। अगेन एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम अगेन डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, ये जो ओरिजिनल टेक्निक है उससे भी मतलब डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। फोर्थ एग्जांपल 56 ऑफ होल स्क्वायर, सो डायरेक्ट 6 स्क्वायर दैट इज़ 36, 5 स्क्वायर 25, 6 एज इट इज़ आएगा, ये पहले एज इट इज़ ऑलवेज लिख देना, आफ्टर दैट 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 6 दैट इज़ 60, सो यहाँ पे लिख दो 60, 3 प्लस 0 3, 5 6 11, 1 एज इट इज़, 1 यहाँ पे आएगा 2 1 3, सो 56 होल स्क्वायर बिकम्स 3136। जैसे ही प्रैक्टिस हो जाती है अब डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हो। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। इन केस कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो। थैंक यू।